जय श्री महाकाल मित्रों। आदेश आदेश। आज मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ आनंद भैरवी साधना, जो षटक्रम में उपयोग आती है। इससे आप सारे काम कर सकते हैं। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, या आप यूँ कहे व्यापार के लिए भी ये साधना काम में आ सकती हैं। आप इस साधना से किसी भी मंत्र का काट कर सकते हैं, किसी तंत्र क्रिया का काट कर सकते हैं, किसी की रक्षा के लिए भी उपयोग में ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसकी साधना। अब आप आनंद भैरवी साधना प्रारंभ करें। आनंद भैरवी चक्र से मोहन, वशीकरण, आकर्षण सभी सिद्ध होते हैं। सर्वार्थ सिद्ध भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि मारण भी। ये साधना सौभाग्यदायक, द्वितीय क्षेत्रीयता प्रदायक हैं। निश्चित ही वह सौभाग्यवान होता है जिसकी सभी विघ्न, दुख, दरिद्र एवं चिंताएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। आनंद भैरवी साधना प्रत्येक साधक को अवश्य करनी चाहिए, जो हमें दुख, दरिद्रता एवं दुर्भाग्य से बचाए रखती हैं। इससे दरिद्रता का नाश होता है तथा श्रेष्ठ एवं आकस्मिक धन लाभ होने की संभावना बड़ी रहती है। शरीर के समस्त रोग स्वतः ही धीरे धीरे कम होने लगते हैं और व्यक्ति स्वस्थ निरोग बनता है। इस साधना से आँखों की ज्योति बढ़ती है तथा मस्तिष्क की क्रियाशील होती है। व्यापार में तथा राज्य कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त होती है। इसके करने से व्यक्ति का पौरुष तथा व्यक्तित्व अपने आप ही बढ़ता है और इसमें अधिक तक जोश एवं हिम्मत, साहस, हिम्मत एवं आत्मविश्वास की भावना बढ़ जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस साधना को करने के बाद व्यक्ति समस्त कार्यों में सफलता पाने लगता है। जिसकी भी नज़र उस पर पड़ती है वह उसके वश में होकर उसके अनुकूल कार्य करने लग जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि नियमित रूप से साधना में लगे रहे। साधक को पुरुष का रूप तथा आनंद भैरवी को स्त्री शक्ति का रूप माना जाता है, जो असंभव है, अप्राप्त है, उसे ही तो संभव करना, प्राप्त करना ही साधना है। और आनंद भैरवी प्रयोग तो उसे ही तो संभव आधार है। जीवन को सही ढंग से जीना है तो जीवन में सौंदर्य तथा प्रेम दोनों का ही महत्वपूर्ण स्थान दीजिए। अब साधना सुन लीजिए। रात्रि को 12 बजे के आसपास स्नान कर बिना आसन लगाए पृथ्वी पर बैठ जाए। सामने कुमकुम से 15 बिंदियाँ लगा ले। ये बिंदियाँ एक सिद्ध में होनी चाहिए। फिर इसके सामने त्रिकोण बनावे। एक त्रिकोण के बीच में भैरवी लिखे, दूसरे त्रिकोण में मध्य में आनंद कुबेर और तीसरे त्रिकोण बीच में आनंद भैरवी लिखे। फिर 7 तेल के दीपक लगाकर प्रत्येक त्रिकोण पर तेल का दीपक रख दे। दीपक का मुंह साधक की तरफ होना चाहिए और फिर आनंद त्रिकोण के सामने 5 सिरमी के दाने रख होने चाहिए और फिर आनंद त्रिकोण के सामने 5 सिरमी के दाने, ध्यान से सुन लीजिए, 5 सिरमी के दाने रख दे। दूसरे त्रिकोण के सामने 5 हकीक पत्थर रख दे और तीसरे त्रिकोण के सामने 5 इंद्रजाल के टुकड़े रख दे। इसके पश्चात मूंगे की माला से 21 माला मंत्र जप करे। मंत्र जप पूरा होने के तीनों त्रिकोणों के सामने एक बड़ी त्रिकोण बनाए और उस त्रिकोण के मध्य में तीनों नाम पुनः लिख दे और इस त्रिकोण के ऊपर अपनी दाहिनी हथेली रखकर अपनी हथेली पर ही रखे हुए नंग सिरमी के दाने तथा इंद्रजाल के जो टुकड़े होते हैं ना, जो बिखेर दे और फिर अपनी हथेली को उठा ले तथा बाहर जाकर स्नान कर ले और सो जाए। मंत्र इस प्रकार हैं। ओम नमो आदेश गुरुजी को आदेश। ओम गुरुजी आनंद भैरवी का साधक सदा रहे मतवाला। सड़े तेल सिंदूर गल फूलों की माला। संकट पड़े जो सुमिरे तुम्हें उसकी रक्षा करो। तुम हो रक्षपाल भरी कटोरी तेल की। धन्य प्रताप तुम्हारा। 12 कोस की रिधि लाओ, 24 कोस की सिद्धि लाओ। सोती हुई जगाए लाओ, बैठी हुई उठाए लाओ। अनंत केसर की धारी लाओ, गौरा पार्वती की विषया लाओ।
आओ आओ आनंद भैरवी आओ। मंत्र जाप करते समय यदि गौ माता आ जाए, कन्या या बालक आ जाए तो मंगल गुणवाणी सुनाई दे, विवाह के गीत सुनाई दे, भजन सुनाई दे तो शुभ शकुन होता है, कार्य में सिद्धि मिलती है। इसके विपरीत यदि बुरे समाचार सुनने को मिले, अशुभ वाणी हो, मृत्यु हो, रुदन की आवाज़ जैसे आ जाए, जैसे कोई मर गया है ऐसी कोई आपको सुनने में आ जाए, या कलह हो जाए, शोर सुनाई दे तो साधना में सिद्धि नहीं मिलती, उल्टी हानि होती है। इसीलिए मित्रों, सोच समझ कर करें और अपने पास ये साधना करने से पहले कोई बड़ी शक्ति अवश्य रखें और अपना जो रक्षा कवच है माँ दुर्गा सप्तशती में बताया गया है रक्षा कवच, वो रक्षा कवच आप नहीं तो देवी भागवत पुराण में जो कामाख्या कवच है उसे आप धारण कर ले और गुरु के निर्देशन में करें। ये साधना अकेले बिल्कुल ना करें और पूर्ण ध्यान रखें और ये साधना सफल होने के बाद अब जो चाहे वो हो सकता है, सब संभव है, लेकिन साधना पूरे ढंग से कीजिए। जैसे समझाया है वीडियो आराम से देखिए, समय बहुत कम है इसीलिए मैं वीडियो जल्दी में बना रहा हूँ। अगर कोई पूछना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ सकते हैं। आदेश आदेश, जय श्री महाकाल।